आज हम सीखेंगे पाचन तंत्र की कहानी। था वो बहुत मेहनती था, वो अपनी मेहनत करके अपना घर गुजारा, खाना पीना चलाता था। तो माँ से वो क्वेश्चन पूछने लगता है। बेटा जब बेटा जन्म लेता है, बोलना सीखता है, उसके बाद फिर वो अपनी माँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर एप्पल फिर कंफ्यूज पूछता है, माँ ये पाचन तंत्र क्या होता है? कि बेटा खाना खाने से पहले ही पाचन शुरू हो जाता है। बेटा सोच में पड़ गया कि खाना खाया नहीं, पाचन कैसे शुरू हो गया। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पाचन तंत्र की कहानी। जो डाइजेशन सिस्टम है, आज हम उसकी कहानी सुनेंगे। डाइजेशन सिस्टम इन डिटेल इन वन स्टोरी। आज हम एक स्टोरी सुनेंगे, उसमें अपना डाइजेशन सिस्टम होता है ना, जो पाचन तंत्र होता है, उसको क्लियर कर लेंगे। यानी एक स्टोरी में पूरा डाइजेशन सिस्टम क्लियर, और स्टोरी भी सुनेंगे, डाइजेशन सिस्टम क्लियर करेंगे, और काफी चीजें क्लियर करेंगे जो हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन होती हैं, जो हमें गलत बताई जाती हैं, गलत सीखी होते हैं, और हमारे डेली लाइफ में हमें इसका क्या क्या यूज होता है, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, आज सब क्लियर करेंगे। तो पढ़ने के साथ साथ आज हम सीखेंगे अपनी डेली लाइफ की भी जरूरतें, और सुनेंगे हम एक जबरदस्ती कहानी जो हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट करेगी। तो बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो देखिए, एक किसान था जिसका नाम था रमेश। क्या नाम था? रमेश। रमेश जो था वो, उसका एक लड़का था जिसका नाम था बॉबी। क्या नाम था? बॉबी। जो बॉबी था वो दिन भर खेलता रहता था। उसकी बॉडी, उसकी हालत देख सकते हैं आप क्या है। तो रमेश को इस चीज की बहुत टेंशन थी। रमेश तो किसान आदमी था, तो वो अपनी मेहनत करके खेती करता था। वो अपनी बेटी पे ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, यानी अपनी बेटी की लुकिंग पर कुछ नहीं कर पाता था, यानी अपना समय नहीं दे पाता था। लेकिन उसका ख्वाब था। क्या ख्वाब था? उसका बेटा गुड लुकिंग हो, बहुत सुंदर दिखता हो, बहुत अच्छा दिखता हो। लेकिन वो तो किसान था। तो किसान कैसे अपने बच्चे को गुड लुकिंग करेगा, कैसे अपने बच्चे को सुंदर दिखाएगा, और कैसे अपने बच्चे को अच्छा दिखाएगा? क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो अपने बच्चे की गुड लुकिंग के लिए वो क्या करता है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो वो किसानी तो था, तो किसान था, उसने कहा ऐसा किया जाए, अपने बच्चे की बॉडी सॉडी बनाने के लिए एक एप्पल का पेड़ लगाया जाए। तो उसने एक एप्पल का पेड़ लगाया। किसने? रमेश ने। रमेश ने जब एप्पल का पेड़ लगाया तो एप्पल का पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो गया। धीरे धीरे बड़ा हो गया तो उस पे एप्पल लगने लगे। जब एप्पल लगे तो एक एप्पल था, उसने अपने पेड़ से, यानी ये पेड़ है, उसने अपनी पेड़ से अपनी माँ से पूछा, माँ। उसने माँ कहा तो माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो माँ से वो क्वेश्चन पूछने लगता है। बेटा जब बेटा जन्म लेता है, बोलना सीखता है, उसके बाद फिर वो अपनी माँ से क्वेश्चन पूछता है। तो उसने अपनी माँ से पूछा, ये कौन है माँ? ये किसान था, तो उसने पूछा, ये कौन है माँ? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा यह एक मेहनती किसान है जिसने मुझको इतना बड़ा किया है। माँ बताती है कि पेड़ था, एप्पल का पेड़ लगाया था, जो इस किसान ने लगाया था, जिसने इतना बड़ा किया है मुझे इतना बड़ा कर दिया। माँ ने अपने बेटे को समझाया। किसको समझाया? एप्पल को समझाया। तो उसके दिमाग में फिर क्वेश्चन आया कि माँ, आज के टाइम पे किसी का फायदा होता है तभी कोई काम करता है, तो इस किसान का क्या फायदा था जो कि आपको लगाया? तो माँ समझाती है कि इसका एक छोटा बेटा है जिसका नाम है बॉबी। वो बॉबी बहुत कमजोर है, उसमें ताकत नहीं है, वो गुड लुकिंग नहीं है, तो उसको गुड लुकिंग बनाने के लिए मुझे लगाया। और मुझसे जब और तुम जैसे एप्पल पैदा होंगे, जब एप्पल और लगेंगे, तो उनको खाकर वो अपनी बॉडी बनाएगा और अपनी अच्छी ग्रोथ पाएगा। तो जो एप्पल था वो समझने लगा। क्या समझने लगा? कि वो एप्पल जो है ना, ये एप्पल है, उसको बॉबी खाएगा। तो पूछता है कि माँ, बॉबी अगर मुझे खाएगा तो उससे बॉबी का क्या फायदा होगा? तो माँ बताती है, उसको एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो फिर बॉबी क्वेश्चन पूछता है, वो एप्पल क्वेश्चन पूछता है माँ से कि माँ, उसको एनर्जी किस प्रकार मिलेगी? तो माँ उसको आंसर देती है और कहती है कि वो बेटा पाचन तंत्र से मिलेगी ताकत। किससे मिलेगी? पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम से। तो फिर एप्पल फिर कंफ्यूज पूछता है, माँ ये पाचन तंत्र क्या होता है? फिर क्वेश्चन उसने पूछ लिया अपनी माँ से। तो माँ बताती है, बेटा पाचन तंत्र वह प्रणाली है जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है। यानी जो खाना वो खाता है, यानी एप्पल को जब वो खाएगा, तो कौन? बॉबी खाएगा, तो उसको ऊर्जा में बदल देगा। ये प्रक्रिया है पाचन तंत्र, यानी इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। ठीक है, जब तुम्हें वो खा लेगा, यानी बॉबी तुम्हें खा लेगा, खाने के बाद तो वो उससे एनर्जी, यानी तुम्हें जो एनर्जी है वो खुद ले लेगा। ठीक है, बदलता है, इससे उनका शरीर काम कर सकता है। तो ये हमारा शब्द गलत हो गया, उनका शरीर काम कर सकता है। किसका?
बॉबी का, किसान का जो भी है वो काम कर सकता है, यानी हम लोग काम कर सकते हैं। वो अपनी बेटे को समझाती है। तो बेटा है ना, उसके दिमाग में फिर क्वेश्चन आता है। वो बोलता है, माँ क्या मैं भी पाचन तंत्र का हिस्सा हूँ? वो पूछता है कि क्या मैं भी पार्ट हूँ पाचन तंत्र का? ये अपनी माँ से पूछता है। तो माँ उसका जवाब देती है, देखते हैं क्या देती है। बेटा तुम ही हो जो पाचन तंत्र में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करोगे, यानी तुम ही हो जो पाचन तंत्र में यानी उस मनुष्य को ऊर्जा यानी खाना प्रदान यानी ताकत देने का काम कौन करोगे? तुम करोगे, एप्पल से कहती हैं। तो एप्पल खुश हो जाता है और सोचता है कि ये तो अच्छी बात है कि मेरे कारण किसी को ऊर्जा मिल रही, ताकत मिल रही है। तो उसकी प्रोसेस फिर आगे देखते हैं। कहता है माँ कि ये पाचन तंत्र बहुत अच्छी चीज है। तो फिर वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझको पूरा पाचन तंत्र को अच्छे से समझना है। कौन कहता है? एप्पल कहता है कि जो पाचन तंत्र है भाई इतनी अच्छी चीज है जिससे लोगों को ऊर्जा मिल रही है, तो इसको मुझे अच्छे से समझना है। तो माँ बोलती है, ठीक है बेटा, मैं पाचन तंत्र को एक एक करके सभी अंगों को और उनके कार्यों को तुम्हें पूरी तरीके से जानकारी दूंगी। तो माँ ने कहा अपने बेटे से, मैं एक एक अंग बताऊंगी, क्या क्या कौन सा अंग है और उनका क्या क्या कार्य है, मैं ये भी बताऊंगी डीपली। माँ ने कहा, रुको बेटा, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके पूरी चीजें बताऊंगी। फिर आगे बढ़े तो उसने माँ ने समझाया और कहा कि बेटा खाना खाने से पहले ही पाचन शुरू हो जाता है। बेटा सोच में पड़ गया कि खाना खाया नहीं, पाचन कैसे शुरू हो गया? तो माँ ने समझाया अपने बेटे को, जब तुम खाने को देखते हो, जब कोई मनुष्य खाने को देखता है, जैसे ही देखा, अरे ये रो नहीं रहा है यानी खाने को देख रहा है, जैसे उसने खाने को देखा, खाने को देखते ही कहते मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी नहीं, लार आती है। क्या आती है? लार। तो एक चीज अभी आपकी ये क्लियर हो गई, जब भी हम खाने को देखते हैं तो हमारा माइंड रिएक्शन करके हमारे जो ग्रंथि यानी ग्रंथि होती है, जो हमारी ग्लैंड होती हैं, उनको सिग्नल भेजता है और वो हाल की हाल कुछ रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं? तो जो लार ग्रंथि हैं वो लार को रिलीज करती हैं। क्या किसको करती हैं? लार को। तो लार ग्रंथि हमारी इधर होती है, इधर होती है, इधर होती है, इधर होती है। ये हमारी लार ग्रंथियां होती हैं, हमारे फेस पर होती हैं, हमारे मुंह पे होती हैं, यानी मुंह के अंदर होती हैं। ठीक है। ये और कितने प्रकार की होती हैं? हमारी 3 से 4 प्रकार की होती हैं। कर्णमूल, पैरोटिड ग्लैंड, इसी प्रकार की यानी ये ग्रंथियां जो हैं ये होती हैं और ये खाने को देखते ही कार्य करने लगती हैं। जैसे यानी खाने को देखा तो ऑटोमेटिक मुंह में क्या लार आने लगती है, यानी मुंह में पानी सा जो होता है ना वो आने लगता है और ये पानी ही हमारा पहले पाचन का हिस्सा बन जाती है। और जैसे ही कोई भोजन ग्रहण करता है, खाता है और खाने के बाद उसको चबाता है। माँ उसको समझा रही है कि जैसे ही तुम्हें वो चबाएगा, चबाने के बाद क्या होगा? फिर वो पूछता है अपनी माँ से, माँ भोजन को चबाने के बाद क्या होता है? यानी जब मनुष्य भोजन को चबा लेता है उसके बाद क्या होता है और फिर वह कहाँ जाता है? अब वो चबा लिए तो मुंह में तो नहीं रखा रहेगा, फिर वो कहाँ जाएगा? फिर बोलती है, सब कुछ बताऊंगी, रुको थोड़ा। तो माँ कहती है, बेटा रुक जा भाई, सब कुछ बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी, थोड़ा रुक जा। तो उसने कहा, ठीक है माँ, आप समझाओ। अब माँ समझाने लगती है, कहती है, जब खाना खा लिया उसके बाद वो जाता है ग्रास नली में। किसमें? ग्रास नली में। बोले इंग्लिश में बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप में इस प्रकार से चिपक के खाना हमारा नीचे नीचे धीरे धीरे आता है। अब आप सोच रहे होंगे ये नीचे इस प्रकार से ही क्यों आता है? बच्चे ने क्वेश्चन पूछ दिया, माँ से वो इस प्रकार से क्यों आता है? तो माँ ने बताया कि बेटा कभी कभार बॉबी जो है ना हमारी डाल पर उल्टा लटक कर कभी कभी एप्पल खाता है, तो जो एप्पल है ना वो मुंह से बाहर ना आ जाए, इस कारण ये नीचे की ओर ही जाता है यूं चिपक के। इस प्रक्रिया को क्रमाकुंचन प्रक्रिया कहते हैं, यानी चिपक के धीरे धीरे करके आता है नीचे तक। ठीक है। जब वो नीचे आएगा तो किधर जाएगा? फूड पाइप से नीचे जाने के बाद वो जाता है कहाँ? तो ग्रास नली में, यानी मुंह से चबाने के बाद ग्रास नली में जाने के बाद फिर वो जाता है पेट में। अब पेट तो कह रहे होगे कि पेट जो ऊपर से दिखता है वो पेट नहीं होता, पेट ये होता है, ये है रियल पेट का स्ट्रक्चर। ठीक है। ये बड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो ये आपको इजी लगेगा, यानी फैमिलियर लगेगा। ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय। अब आमाशय के अंदर एक गरम गरम चीज भरी होती है। वो गरम गरम चीज रसगुल्ले नहीं होते, वो गरम गरम चीज HCl होती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसकी परत यानी इसके अंदर की इसकी जो सतह होती है इसके अंदर से उत्पन्न होता है, इसी में इकट्ठा रहता है। ठीक है। तो पेट में इकट्ठा हुआ HCl में जब हमारा भोजन जाता है
जाते ही उसको वो अम्लीय कर देता है, यानी अम्ल से भर देता है। अम्ल में पूरा अम्ल से अम्ल होता है, तो वो उस खाने को अम्लीय कर देता है। अम्लीय होने के कारण वो खाना और टूट जाता है, यानी और विखंडित हो जाता है। पहले मुंह से हमने तोड़ा, मुंह से तोड़ने के बाद जब वो एचसीएल में डूबा, तो एचसीएल में डूबने से वो और टूट गया। जब वो खाना टूट गया, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पूछा, उसने एप्पल ने अपनी माँ से एक क्वेश्चन पूछा कि माँ एक चीज क्लियर करो कि एचसीएल जो है वो बहुत गर्म होता है, बहुत एसिडिक होता है, उसमें तो लोहे की चीजें भी गल जाती हैं, तो ये हमारा पेट इतना, यानी इंसानों का पेट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि इसको नहीं जला पाया। तो माँ ने समझाया, बेटा इस पे जो है ना पेट है ना, पेट के अंदर एक लेयर होती है जो कि हमें एचसीएल से प्रोटेक्ट करती है, और उस लेयर के अंदर से ही पेप्सिन नाम का एक एंजाइम निकलता है जो कि हमारे खाने को तोड़ने में और मदद करता है। और माँ ने बताया कि तुमने पेप्सी नाम की एक चीज सुनी है, कि वो बोलता है कि हाँ बॉबी को मैंने पेप्सी पीते हुए देखा है। कौन बोलता है? एप्पल बोलता है। तो वो कहता है पेप्सी पीते हुए देखा है, कि जो पेप्सी कंपनी का नाम रखा गया है वो इसी से रखा गया है। ठीक है, तो एक चीज आपकी और क्लियर हुई। तो जो हम भोजन खाते हैं वो एचसीएल में डूबता है। एचसीएल में डूबने के बाद फिर आपने एचसीएल में डूबता है, एचसीएल में डूबने के बाद वो और टूट जाता है। ये चीज तो क्लियर होगी। एक और क्वेश्चन एप्पल का आता है माँ के ऊपर। माँ से वो पूछता है अपनी माँ से कि माँ, बॉबी को डॉक्टर ने खाना खाने से आधा घंटे पहले तक पानी पीने को मना किया है और खाना खाने के बाद। तो माँ को समझ में आ गया किस लिए। माँ समझाती हैं, कहती हैं बेटा अगर बॉबी पानी पी लेगा तो एचसीएल की पावर को डाउन कर देगा, एचसीएल को कम कर देगा, जिससे खाना ढंग से पचेगा नहीं, टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो पचेगा नहीं, तो उसको एनर्जी कम मिलेगी। इस कारण डॉक्टर ने बॉबी को जल पीने से मना कर दिया, यानी पानी पीने से आधा घंटे तक पानी पीने से मना कर दिया। यानी खाना खाने के आधा घंटे पहले पानी पी लो, उसके बाद पानी मत पियो, और खाना खाने के आधा घंटे बाद पानी पियो। इससे क्या होगा, हमारा खाना अच्छे से टूटेगा, और टूटने के बाद हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अब खाना टूट गया, 4 से 5 घंटे तक हमारे पेट में रहा, 4 से 5 घंटे तक हमारे पेट में रहा, अच्छे से टूट गया। टूटने के बाद फिर उसका एक अलॉय बनता है, यानी एक जेल बन जाता है। जो खाना पेट में रखा रहेगा वो टूट जाएगा, फिर वो एक जेल का रूप ले लेता है। वो जेल क्या होता है, एसिडिक होगा, अम्ल भरा होगा। अम्ल के कारण वो आगे हमारी बॉडी को जला देगा, क्योंकि पेट में तो लेयर थी, लेकिन पेट के आगे तो लेयर नहीं है, उसको तो जला देगा। तो उसको बचाने के लिए हमारे लिए इंसानों के अंदर क्या, एक लिवर, क्या लगाया, लिवर, और लिवर के अंदर ये लगाया क्या, अग्नाशय। अग्नि माने क्या होता है, आग, और नाश माने करना है खत्म, यानी अग्नि को खत्म करने के लिए एक ऑर्गन लगा दिया, अग्नाशय। यानी जब वो एचसीएल से निकलेगा और वो अम्ल से भरा होगा, तो उसको नाश करने के लिए ये अग्नाशय लगा दिया। ये अग्नाशय क्या करता है, जो ऊपर से आया हुआ एचसीएल होता है उसको ठंडा कर देता है, यानी उसपे पानी डाल देता है। पानी नहीं, एचसीएल को यानी अम्ल को ठंडा करने के लिए वो क्षार डाल देता है। जो क्षार होता है इसको ठंडा कर देता है, और जो हमारा खाना होता है जो अम्लीय होता है वो क्षार में बदल देता है, न्यूट्रल कर देता है। यानी अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। अब वो जब वो न्यूट्रल हो जाएगा तो वो आगे से आराम से बढ़ सकता है, आगे हमारी बॉडी पार्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जब वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद फिर वो आया स्मॉल इंटेस्टाइन, बोले तो क्षुद्रांत या छोटी आंत, यानी छोटी आंत में पहुंचता है। फिर एप्पल ने अपनी माँ से एक और क्वेश्चन पूछा कि ये छोटी आंत इतनी लिबड़ी इंसानों के अंदर क्यों होती है। तो वो माँ बताती है कि बेटा एक नई चीज तुम्हें बताऊं। कहता है हाँ माँ बताओ। तो वो कहती है कि 3 इंसानों को मिला दीजिए, लंबाई से ऐसे ऐसे खड़ा कीजिए, और ऐसे अगर सीक्वेंस से आप खड़ा कर दोगे और छोटी आंत को लगाओगे तो छोटी आंत बड़ी निकलेगी, इंसान छोटे निकलेंगे। तो फिर वो बोलती है, फिर वो एप्पल पूछता है कि माँ तो फिर इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं, जब वो इतनी लंबी है तो इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं। फिर वो माँ उसको समझाती है कि ये छोटी सी जगह में स्टोर होता है, पहला कारण तो ये है, और दूसरा कारण ये है, ये जो बड़ी आंत होती है, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वो ज्यादा जगह घेरती है, वो ज्यादा जगह को कवर करती है, इसलिए इसको बड़ी आंत और इसको छोटी आंत कहा जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो क्लियर होने के बाद फिर वो एप्पल पूछता है कि माँ अब हमारा खाना तो इसने पूरा कर लिया, लेकिन इसको एनर्जी तो अभी भी नहीं मिली। तो माँ बोलती है कि अभी उसी पे पहुंचते हैं। तो एनर्जी वो किस प्रकार से लेंगे, तो छोटी आंत में पहुंचते ही जब वो जेल के प्रकार बन गया है, जेल प्रकार से बन गया, वो अम्ल से क्षारीय में हो गया। उसके बाद जब वो आगे बढ़ा तो आगे जब वो छोटी आंत में एंटर किया, एंटर करते ही उसको ये चीज दिखाई दी, ये छोटी आंत का फेस है, कट किया हुआ।
तो जब उसमें देखा तो उसमें उंगली नुमा संरचनाएं दिखाई दी। तो वो बोलेगी, माँ बोल रही थी बेटा को, उसमें उंगली नुमा संरचना मिलेंगी जो कि इस प्रकार होंगी, यूं ऐसे, यूं ऐसे, और इसमें कुछ इस प्रकार से नसें होंगी। जिसमें जैसे इसमें से टच करके निकलेगा तो इसमें जो पोषण पदार्थ हैं जैसे आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, जितने भी प्रकार हैं पोषण के तत्व अंतिम तक, यानी इतनी लंबी हमारी आंत है, जब तक लास्ट में पहुंचेगी तब तक जितना भी उसमें एनर्जी होगी, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जितना भी कुछ होगा वो सब अवशोषित हो जाएगा लास्ट तक अवशोषित हो गया। यानी जितना भी एनर्जी खींचने का काम है कौन करता है, हमारी छोटी आंत। यानी छोटी आंत के अंदर एक होती है, ये जो उंगली नुमा संरचना होती है इन्हें बोलते हैं वैलिज। तो ये होती है ना, ये अवशोषित कर लेती है, और जब लास्ट तक पहुंचता है तो बस वेस्ट मटेरियल पहुंचता है। यानी अब जब लास्ट में पहुंचेगा तो वो कुछ नहीं बचेगा, यानी जो हमारी बॉडी के लिए कुछ काम का नहीं होगा वो बचेगा। अब इसके बाद क्या होता है, फिर वो पहुंचती है बड़ी आंत में। क्या पहुंचती है? बड़ी आंत में। ये हमारी होती है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत तो बहुत बड़ी दिख रही है आपको, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ही है, यानी वो माँ बताती है कि वो इंसानों की बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो बड़ी आंत में इधर जैसे ही उसने एंटर किया, एंटर करते ही एक चीज दिखाई दी, उंगली नुमा संरचना। ये अब एक अपसेसी अंग है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये एक अपसेसी अंग है जिसका कोई कार्य नहीं होता हमारी बॉडी में, फालतू है। इसको बोलते हैं अपेंडेक्स। ठीक है, तो अपेंडेक्स हमारी बॉडी में अपसेसी अंग, इसका कोई यूज नहीं होता है। लेकिन एक बारी अगर हम कुछ ज्यादा बाहर की चीजें खाती हैं तो ये वायरस अटैक कर देता है, जिससे कि हमें अपेंडेक्स अटैक होता है। वो होता है जिससे हमारी बॉडी में बहुत तेज दर्द होता है। बॉडी में दर्द होने के कारण डॉक्टर इसको काट के बाहर फेंक देते हैं और ये हमारा दर्द खत्म हो जाता है। हाँ, तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो छोटी, अब हम आते हैं बड़ी आंत पर, लेकिन ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये इधर हमारी आएगी लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत। ये छोटी आंत थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो हम आते हैं अपनी बड़ी आंत पर। ठीक है, बड़ी आंत में जैसे हमारा भोजन आएगा तो बड़ी आंत का हमारे सबसे मेन रोल होता है, पहले जितना भी इसमें जल बचा है, यानी जो भी हमने खाया है उसमें जितना बचा हुआ जल है उसका अवशोषण पूरे में कर लेगा। इधर तक जब तक आएगा तो इसका अवशोषण पूर्ण रूप से, जल का अवशोषण हो जाता है। जल का अवशोषण होने के बाद फिर जो होता है ना, वो जो मल होता है, मल यानी गंदगी को इधर वो इकट्ठा कर लेता है, एकत्रित कर लेता है। वो एकत्रित करता रहता है और 3 से 4 घंटे तक वो इसमें ही प्रक्रिया करता है। बड़ी आंत के अंदर पूर्ण रूप से 3 से 4 घंटे तक प्रक्रिया करता है। इसके बाद हमारा पूरा डाइजेशन हो जाता है। अभी नहीं, इसके बाद हमारा जो रेक्टम होता है उससे हमारा मल है ना बाहर निकल जाता है, यानी उसको हम त्याग देते हैं, इसको प्रेस करके निकाल देते हैं। तो ये प्रक्रिया माँ ने अपने बेटे को पूर्ण रूप से सुना दी, समझा दी, क्लियर करा दी एप्पल को। और आपको भी ये अच्छी लगी हो तो जरूर बताना। ठीक है, तो ये पूरा जो पाचन तंत्र है ये समझ में आया, लेकिन एक बार उसने कहा कि माँ मुझे रिवीजन करा दो, समझा दो फिर से। ठीक है, तो उसको अभी हम रिवीजन कराते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले हमने भोजन को ग्रहण किया। अब मुंह में ग्रहण करते ही हमें किन किन चीजों से मिलेगा, मुख में मिलेगा, हमें तालू मिलेगा, जीभ मिलेगी, दांत मिलेंगे। इन चीजों से करने के बाद फिर हमारा जो ग्रास नली है उस तक पहुंचेगा और लार ग्रंथियां जो है ना उसमें लार मिला देंगी। जब उसमें लार मिला देंगी तो उसके बाद हमारा ये जो खाना है वो इधर फूड पाइप से किस में आएगा, पेट में, आमाशय में। आमाशय में हमारा जो खाना है या हमारा जो फूड है वो अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय होने के बाद उसको और टूट जाएगा, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वो अम्लीय और फिर हमारा अम्लीय से उसको क्षारीय बनाने के लिए पित्ताशय, यकृत और अग्ना से मिलके उसको क्षारीय बना देते हैं। क्षार जैसा अम्ल को छोड़ के पित्त रस छोड़कर उसको क्षारीय बना देते हैं। क्षारीय बनाने के बाद फिर वो छोटी आंत के अंदर पहुंचता है और छोटी आंत में पूर्ण रूप से घूमता है और घूमने के कारण उसमें से जितनी भी एनर्जी, जितना भी पोषण तत्व होता है सब ये ब्लड में मिलकर पूरी बॉडी में चला जाता है। जब पूरी बॉडी में पूर्ण रूप से इसका अवशोषण, खाने का अवशोषण कर लेती है, फिर ये जाता है हमारी बड़ी आंत में और बड़ी आंत में इसका जल का अवशोषण कर लेते पूर्ण रूप से, और जब तक वो लास्ट में पहुंचता है और लास्ट में हमारा होता है गुदा। ठीक है, तो उधर से हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी गंदगी होती है, जो भी कुछ होता है वो हम उत्सर्जित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। और लास्ट स्लाइड में हमारे जो माँ और बेटे यानी एप्पल का पेड़ और एप्पल हमसे क्या कह रहा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर
वॉचिंग, यानी हमारी वीडियो आपने देखी, इसके लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए और अमेजिंग इन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।